तो आप ओवरब्रिज का बात कर रहे हैं। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि अगर पब्लिक हमें प्यार देती है, हमें वोट देती है और हम संसद में चुन के जाते हैं तो ये ओवरब्रिज 100% बनेगा। अगर नहीं बना तो संसद भवन के सामने मैं आत्मदाह कर लूंगा। ये मैं मीडिया के सामने आपके सामने कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, सूरज सम्राट जी एक अच्छे नेता है और हमारे बिहार में जिस तरह भ्रष्टाचारी बढ़ती जा रही है इसको चोट देने के लिए प्रधान पद में जाने के लिए रजनीगंधा दीजिए ना तौर से, इन सबको चोट देने के लिए ही गरीब नेता और तो आपको कहना है जो इसको अगर सूरज सम्राट को अगर मधेपुरा लोकसभा में जाएंगे तो भ्रष्टाचार दूर करेंगे और जो है बड़ा बड़ा नेता है उसको जो है चकनाचूर करेंगे। यहाँ तो पंचायत समिति है सर, आप IGMS में PMCH में कैसे आप वो मामला को सॉल्व कराते हैं? का ही बात कर रहा हूँ और ये बात सच है। जब मैं 9th क्लास में पटना में पढ़ता था, मेरे खून में ही मोबाइल में खबर देखते हैं कि नहीं सूरज सम्राट आजकल जो है वायरल हो रहा है जी, लाखों में करोड़ों में इनका जो है व्यू जा रहे हैं। सब मीडिया इनके घर पर जो है दस्तक लगा रहे हैं। समाज सेवा, उस समय रजवाड़ा का एक कोई व्यक्ति था, खून में समाज सेवा, इसीलिए आप कम उम्र में जो है पंचायत समिति का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं उस समय की कहाँ ट्रांसफर हो रहा है तो बोलती है जो गैस सिलेंडर हम फ्री में दे दिए, यहाँ आ जाइए, आप सीआई हो कि नवाटा, आप ही के प्रखंड की बात कर रहे हैं, तो पहले उसको दीजिए जेबी में 1000 रुपया, तब देगा भर करके, नहीं तो नहीं देगा। मेरे पास जो भी महिलाएं हैं, छोटा जाति के लोग महिलाएं हैं, तो वो बोलते हैं जो उस समय अगर बोलते थे हम लोग कहाँ जा रहे हैं वोट देने के लिए, तो जिनका खाए हैं उन्हीं को जा रहे हैं देने के लिए। जो मोदी हमको सिलेंडर दिए थे ना, उन्हीं को जा रहे हैं देने के लिए। जो कोई भी बेरोजगार है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 10,000 तक का नौकरी मैं अपने स्तर से उसको अभी भी दे सकता हूं। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो उसको आप काम कर दीजिएगा, मगर वोट के समय जो है रुपया पर बिक जाते हैं, किसी को जो है आपको छोड़ करके किसी को दे देंगे। तो इसको जी ऐसा मसला मेरा पहले से है। प्रशांत किशोर जी तो आज आए हैं हमारे धरती पे, लेकिन आज भी उसके सीने में गोली वो लगा हुआ है, मतलब निकल नहीं सका किसी वजह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ छोटू सरकार। मैं इस वक्त मौजूद हूं नवाटा प्रखंड के मोहनपुर पंचायत में। जैसा कि आप सभी दर्शकों को बता दूं कि अब जो है गांव नहीं बल्कि गांव से निकलकर लोगों ने, गरीबों ने, शोषितों ने, वंचितों ने, सभी मतदाताओं ने चाहते हैं कि गांव का ही बेटा को जो है हम सदन तक, दिल्ली लोकसभा तक भेजेंगे। तो आगे में जो है लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, कम ही वक्त बचा है। यहाँ पर पंचायत समिति प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सूरज सम्राट जी। सूरज सम्राट जी के पीछे हजारों की संख्या में मतदाताओं लगे हुए हैं। जो मतदाताओं का कहना है कि बहुत ऐसे नेताओं को, जो नेता एसी में बैठने वाले हैं, उस नेता को हमने पार्टी को देख करके, वोट दे करके सदन तक भेजवाए हैं, जो कि यहाँ पर जो ग्रामीण स्तर पर समस्याएँ हैं उन समस्याओं को देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। बहुत ऐसी जो है समस्याएं हैं, कोई बहुत ऐसी समस्या अगर दूर की अगर बात की जाए, अगर कोई अगर बीमार है, कोई अगर संकट परिस्थिति से अगर जूझ रही है, तो उनको भी कोई भी नेता जो है, जो संसद है, मंत्री है, विधायक है, वो जो है किसी को पैरवी तक नहीं करते हैं। वहाँ तक कि वो सब जो है मोबाइल तक भी नहीं उठाते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं सूरज सम्राट जी से, जो मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र, बिहार में 40 से लोकसभा क्षेत्र में से एकमात्र दिलचस्पी मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र आते हैं। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से ये संसद के तौर पर जो है देखे जाएंगे, संसद में जो है नामांकन दाखिल करेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं सूरज सम्राट जी से, आप जो है क्यों निर्णय लिए हैं जो मधेपुरा लोकसभा से चुनाव लड़ने को लेकर, चलिए हम जानते हैं सूरज सम्राट जी से। जी नमस्कार। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वर्तमान में पंचायत समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके प्रति सैकड़ों की संख्या में आप ब्लॉक जाते हैं, थाना जाते हैं, तो आपके साथ जो है कदम से कदम मिलाकर लड़के जो है जाते हैं। क्या सर, क्या सोच करके जो है आप जो है मधेपुरा लोकसभा में सर नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं? जी सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मधेपुरा लोकसभा के सारे जनता को फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। सहयोग दे करके, प्रेम दे करके, आशीर्वाद दे करके हमको प्रोत्साहन दिए कि आप लोकसभा से चुनाव लड़िए। अब मैं चुनाव क्यों लड़ने जा रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जब हम क्षेत्र में घूमते हैं तो जो स्कूल की, देखिए सर, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, विभिन्न समस्याओं आपको जो है देखने को मिलती हैं। आप जहाँ जहाँ जाते हैं, खेत खलियान में, रोड में, जहाँ पर भी आप जाते हैं, गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को देखने के लिए, तो वहाँ पर जो है आपको विभिन्न समस्याएं देखकर को जो है नहीं, आपको जो है देख करके जो है रहने के लिए पड़ते हैं। आप इसीलिए सोचे जो हम लोकसभा से हम ही जो है नामांकन दाखिल करेंगे। देखिए 3 चीज़ें जो मूलभूत आवश्यकता है आज के दिन में, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा का स्थिति आप स्कूल में जाके देख लीजिए, बहुत ही दयनीय है। पहला कारण ये बद से बदतर है, बद से बदतर है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बोलते हैं अगर आप केस बनाते हैं, नाई है, अगर आप हटिया में सब्जी बेचते हैं, अगर आप रोड पर साइकिल चलाते हैं, अगर आप रिक्शा चलाते हैं, टेम्पू चलाते हैं, बस चलाते हैं, और कोई भी अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए वही रोजगार है। तो आप तो जिससे प्रधानमंत्री ने 2-2 करोड़ योजना क्या कहते हैं रोजगार की घोषणा करके जो है अब बोलते हैं जो भी आप जो है घर में जो महिलाएं खाना बना रही है उसके लिए वही रोजगार है। क्या उस समय में क्यों जो है वो घोषणा किए थे 2-2 करोड़?
किसी भी चुनाव को लेकर क्या सब जो है फार्मूला तय किया है, जो अगर हम जीतेंगे तो ये सब देंगे, ये करेंगे, वो किए हैं। जीतने के बाद नहीं, अभी वर्तमान में आप पंचायत समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अभी वर्तमान में आप क्या सब जनता को कर करके दिखाए हैं? जी, अभी हमने जो है यहाँ पे सड़क का निर्माण कराया है, रिपेयरिंग करवाया है, स्कूल का सामुदायिक भवन रिपेयरिंग चल रहा है अभी। तो इस तरह का बहुत सारा काम बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ था, वो राशन कार्ड हमने बनवाया है। वृद्धा पेंशन बहुत लोगों को नहीं मिल रहा था, उसको वृद्धा पेंशन दिलवाया है। तो इस तरह का अनेकों सरकारी योजनाओं का लाभ, जैसे कबीर अंत्येष्टि है। बहुत ऐसे पंचायत के स्तर में नेता है जो वो जो है अगर किसी गरीब शोषित वंचित को जाते हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए, शौचालय की योजना को दिलवाने के लिए, प्रोवाइड करवाने के लिए, तो वो नेता जो है एक शौचालय पर 2000 उसको चाहिए, उसके बाद जो है किसी भी गरीब उस योजना को लाभ ले पाएंगे। तो आप ये नहीं करते हैं 2-2000 रुपया लाइए जेब में घुसाइए, किसी को गरीब को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा पहले आप रिश्वत ले लीजिए। ये तो क्योंकि आप मधेपुरा लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए, इस चीज़ के लिए हमने एक व्यवस्था बना रखी है। हमारे पास हर ब्लॉक में काम करने वाले लड़के हैं। हमारा एक नंबर है जो साइट पे है, मेरे तो बता हर दीजिए। जगह है 9835060003। ये नंबर है हमारा। इस पे जो ही कॉल आता है, उसका जो भी समस्या होता है, उसको बाकायदा पहले रजिस्टर पे लिखा जाता है, डेट वाइज कब उसके काम को किया जाना चाहिए, वो उसको ब्लॉक तक पहुंचाते हैं और इस तरह से हम लोगों का काम करते हैं। देखिए सर, आप तो नंबर दे दिए हैं, जो सभी लोगों को जो अगर किसी भी संकट परिस्थिति में आते हैं तो वो नंबर से आप हमको संपर्क कीजिए और तुरंत वो नंबर से जो है हम रिसीव करेंगे। बहुत ऐसे नेता जो है जो एसी में बैठते हैं, आप छोटा सा ही परिवार से आते हैं, उसी कमरा में से चाहेंगे तो उधर थोड़ा आप तस्वीर दिखा दीजिए। ये एलिवेस्टर का जो है खपरा का घर है। ये घर से निकल करके जो है ये मधेपुरा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। बहुत ऐसे नेता है जो वो एसी में बैठ करके अगर किसी आदमी को अगर संकट परिस्थिति आते हैं, वो अगर फ़ोन करते हैं तो फ़ोन रिसीव करने के लिए तक तैयार नहीं रहते हैं। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? जी, आप 2 बजे रात को भी कॉल करेंगे तो सूरज हम रिसीव करेंगे। जी बिल्कुल, मेरा फोन रिसीव को हम दूर करेंगे और हम खुद वहाँ पहुँचते हैं। जी। और जहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पे हमारे समर्थक जो हमारे सहयोगी है वो पहुँचते हैं। देखिए, अगर आजकल जो है भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामले पर चरम सीमा पर पहुंच गई है। अगर आप बात की जाए ब्लॉक की, थाना की, तो पहले दलाल के थ्रू जो है अब जो है काम हो रही है। क्या आपके पंचायत में आप जो है किसी को काम करवा रहे हैं तो आप दलाल से आपको संपर्क नहीं है कि फ्री में आप काम कर रहे हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल फ्री में राशन कार्ड जितने लोगों का बनवाया फ्री में। जो भी काम मैं करता हूँ गरीबों का ही काम करता हूँ और उसका काम फ्री में होता है। और जो लोग अवेलेबल नहीं है, चलिए यहाँ पर जो है सभी दर्शकों से और जो है यहाँ पर जो है मधेपुरा लोकसभा के प्रत्याशी सूरज सम्राट से आप सभी दर्शकों को विभिन्न मुद्दों से, विभिन्न बातों को लेकर हमने मुखातिब करवा दिया। हमने सभी दर्शकों से यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं, ग्रामीण है, बहुत ऐसे लोग हैं जो दर दर भटक करके बहुत ऐसे समस्या को ठोकर खा करके यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं और बहुत देश दुनिया को देखे हैं, बहुत ऐसे नेता को देखे हैं। सभी से आप सभी दर्शकों को हमने मुखातिब करवा दिया है, सभी बातों को लेकर, विभिन्न समस्याओं को लेकर। सहरसा में क्या समस्या है, मधेपुरा में क्या समस्या है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या समस्या है, सभी से आप सभी दर्शकों को हमने रूबरू करवा दिए हैं। सूरज सम्राट ने अपनी बात को रखी है और सूरज सम्राट ने बोले हैं अगर हम जीत करके जाएंगे तो गरीब शोषित वंचित दर दर नहीं भटकेंगे। और जो है किसी थाना अगर ब्लॉक का अगर चक्कर लगाते हैं, अभी भी हम जो है वर्तमान में राशन कार्ड की अगर बात की जाए, शौचालय की बात की जाए, अगर विभिन्न समस्या की बात की जाए, अगर वो नंबर पर आ गई, इनके नंबर पर अगर आप फोन कर दीजिएगा, ये जरूरी नहीं है जो रात्रि हो गया तो अभी लगेंगे फोन तो सूरज सम्राट जो है फोन नहीं उठाएगा। इसका फोन जो है 24x7 जो है 7 जो है चालू रहबे करता है। और जो है आप इनसे संपर्क कीजिए और इनसे जो है मिलिए, विभिन्न समस्या को आप लेकर के कहीं पर आप भटकाइए ना, किसी कहीं नेता के पास आपको जाना नहीं है, सीधे इनके पास आइए। सभी बातों को लेकर आप सभी दर्शकों को हमने मुखातिब करवा दिया है, रूबरू करवा दिए हैं। क्या कुछ कहे हैं सूरज सम्राट और इनके जो है जितना भी समर्थक है वो आप सुनिए, देखिए रिपोर्ट। छोटी बड़ी खबर के लिए संपर्क करें 7261025490। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम में अन्य प्लेटफॉर्म देख रहे हो तो पेज को लाइक कीजिए। देखिए क्या कुछ कर बीच ही रहता हूँ और उसका काम करता रहता हूँ हमेशा। और जहाँ से भी फ़ोन आता है मैं सबसे पहले वहाँ पे जा करके प्रायोरिटी के आधार पे कि कहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है और वहाँ मैं पहुँच करके उनका सेवा करता हूँ। धन, शरीर, गाड़ी, जिससे भी हो मैं उसका जो भी चीज़ है आप समर्पित कर उनके उन तक जो है समर्पित कर देते हैं। तो देखिए, सहरसा की अगर बात की जाए तो सहरसा मधेपुरा लोकसभा में 2 जिला आते हैं, एक सहरसा एक मधेपुरा। सहरसा की अगर बात की जाए तो सहरसा में है कई दिनों से जो है कार्यकर्ता कितना धरना प्रदर्शन, कितना जुलूस, कितना नहीं निकाले हैं। यही जो है आलोक रंजन जो है पूर्व मंत्री थे, इससे पहले थे, कितना दिन जो है रोड पर आए थे, जो ओवरब्रिज नहीं बन रहा है। जब सत्ता में थे, खेल कल्याण मंत्री थे तो उस समय जो है कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं थे। अब जो है बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, अब तो वो जो है सड़क पर नहीं आएंगे। जो सम्राट चौधरी, नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास एक साइकिल हुआ करता था उस समय, पटना में पढ़ता था मैं। तो उस समय रजवाड़ा का एक व्यक्ति को गोली मार दिया था कोई सीने पे, रात को 2 बजे रात को अंधेरे में। उसको कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था,
कोई उठाने के लिए लेकिन 2 आप बजे उठा रात को करके जो हमको है फोन आया, हॉस्पिटल गए। 2 बजे रात को फोन आया, वत्सलेंद्र कुमार जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक स्वरूप है, उन्होंने फोन किया, बिना घर में बताए हुए हम घर से निकल पड़े, उसको उठा करके सदर अस्पताल ले गए, वहाँ से फिर वहाँ वो भर्ती नहीं ले रहा था, फिर थाना ले गए, थाना ले जा करके फिर से वहाँ से अस्पताल लाए, फिर ट्रांसफर किया और फिर उसको पटना भर्ती करके वहाँ 1 महीना रह करके पढ़ाई लिखाई छोड़ करके उसका सेवा करके आज ओवरब्रिज को मामला है। ओवरब्रिज के सहरसा में अगर मेन अगर मुद्दा है तो ओवरब्रिज है, तो क्या आप जीत करके आपको अगर जनता अगर मौका देंगे तो क्या आप जीत करके जाएंगे तो ओवरब्रिज आप बना दीजिएगा ना? बिल्कुल। क्योंकि हम लोग भी जाते हैं तो 1 घंटा हम लोगों को जो है इंतजार करना पड़ता है। देखिए, लोकसभा चुनाव लड़ने का मेरा पहला मकसद यही था और इससे ओवरब्रिज से ही प्रेरित होकर के हम ये चुनाव लड़ने का फैसला लिए, क्योंकि विगत कई वर्षों से ये जब चुनाव आता है तो पुल का चर्चा होने लगता है कि हम बनाएंगे, लेकिन बनाता कोई नहीं है। लेकिन मेरा वादा है इस बार ये पुल बन के रहेगा किसी भी हाल में, ये सूरज सम्राट का संकल्प है और इसी के साथ हमने ये यात्रा शुरू किया। आज मधेपुरा लोकसभा यात्रा के नाम से हम भी यात्रा करते हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं, हम डायरेक्ट लोगों के बीच जाते हैं बिना कैमरे के और इस तरह से घूमते हुए मधेपुरा। यानी कि आप प्रचार प्रसार नहीं करते, आप साफ नहीं। तौर पर आपको कहना है जो हम काम करते हैं, इसलिए हैं। काम से जो है अपने आप प्रचार होती है। आपने देखा होगा, आप ही कहा कि क्षेत्र में दौरा नहीं करते, हम करते हैं लेकिन हम प्रचार प्रसार नहीं करते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, लोगों का मदद कर रहे हैं। आप लोगों से खुद पूछ सकते हैं। हमारे हम सहरसा से आए हैं, सहरसा में आपका जो है नाम प्रचलित है, जो सूरज सम्राट मधेपुरा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। हमने सभी जनताओं से, सभी लोगों से जब हम बात करने की कोशिश की तो सभी जनताओं का कहना है जो सूरज सम्राट अगर किसी भी परिस्थिति में अगर कोई लोग रहते हैं, अगर एम्स की बात की जाए, PMCH की बात की जाए, अगर कोई भी हॉस्पिटल की बात की जाए तो सूरज सम्राट से वो मामला जो है सॉल्व हो जाते हैं। क्या आप जो है सही में जो है किसी कोई भी आदमी अगर गरीब आदमी जाते हैं तो उसको आप सॉल्व कैसे करा और हमने उसका जान बचाया। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। हमेशा मैं समाज सेवा से जुड़ा रहा हूँ बचपन से ही। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं, आप तो सर उसको जो है ये सर आप क्या कुछ कहेंगे, जनता उससे क्या कुछ अपील करेंगे जो आप जो है रिश्वत पर नहीं जाइए? पब्लिक से हम ये कहना चाहेंगे कि आप पैसा लेकर के वोट ना करें, आप मुद्दे पे वोट करें, आप शिक्षा के लिए वोट करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, विकास रोड के लिए वोट करें। जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं वोट जो है अपने बच्चे के लिए कीजिए, किसी पार्टी पर नहीं जाइए। लेकिन हम पिछले कई वर्षों से 11-12 वर्षों से मैं अपने इसी प्लान के तहत काम कर रहा हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे। आज शिक्षा के नाम पे आप हमारे घर पे जाइए, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलता है, हमारे यहाँ कोचिंग चलता है, गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल भी है, पहला एक हमने खुद अपने घर से शुरू किया है। दूसरा स्वास्थ्य हमारे घर पे मेडिकल भी है, दवाएं भी मिलती है, इलाज भी होता है लोगों का। आप जो है जितने से पहले जो है मधेपुरा लोकसभा से जितने से पहले जो है सभी सुविधाएं से रूबरू करवा दी है सभी जनताओं को, चाहे कि रोजगार की बात है, स्वास्थ्य की बात है। आप सभी दर्शकों को बता दूं कि अगर आप बीमार है, अगर आप गरीब है, वंचित है, शोषित है, तो आपको जो है कहीं जाना नहीं है, कहीं भटकाना नहीं है। अगर आपके पास बहुत ऐसे लोग हैं जो उसके पास 10 रुपया नहीं है तो उसको एक टैबलेट के लिए भुगतना पड़ता है, वो आदमी जो है मर जाते हैं। तो वो आप जो किसी जगह नहीं जाइए, या इधर आइए सूरज सम्राट के पास, जो है इधर जो है टैबलेट ले जाइए और बहुत ऐसे जो है रोजगार भी प्रोवाइड करवाते हैं। जी, कोचिंग भी है उधर। कैमरा में से चाहेंगे जो आप पूरा तस्वीर को दिखा दीजिए। वो एक कंपनी खोला है जो ट्रेवल एजेंसी है। यहाँ पे हमें टेलीकॉलर की आवश्यकता रहती है, टेलीकॉलर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, गाड़ी ऑनर चाहिए, यानी कि हम रोजगार देने के लिए भी हमने सोच रखा है और रोजगार के लिए कंपनी खोल रखी है। लोग आते हैं, इंटरव्यू देते हैं और ये भी काम हमारा चल रहा है। अगर आप आप ड्राइवर की बात कर रहे हैं, उधर जो है न कैबिनेट में जो है केंद्र में कैबिनेट में ड्राइवर पर जो है चार्ज कर दिए, जो ड्राइवर इधर से उधर धक्का मारेगा 10 लाख जुर्माना लगेगा। तो कोई ड्राइवर क्यों आएगा आपके पास जो है रोजगार करने के लिए? 10 लाख उसको कहाँ से आएगा? नहीं, 10 लाख नहीं चाहिए। देखिए, गाड़ी का ऑनर अलग होता है, वो गाड़ी देंगे, और गाड़ी में जो ड्राइवर होता है वो ऑनर थोड़ी चलाते हैं, वो अलग होता है। तो हमारे पास गाड़ी भी है, ड्राइवर वो लोग जो हमारे नज़दीक के हैं। अब पटना के अगर ड्राइवर हैं तो पटना में ही गाड़ी चलाएंगे, गया के हैं तो गया में ही चलाएंगे, वहीं पे उनको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा फोन से ही। अब जैसे आप पूछेंगे कैसे, तो हमारे पास कलेक्शंस ऑफ गाड़ियां हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, हर एक कंपनी की गाड़ियां हैं, ठीक। और पूरे बिहार में हर जगह से हमने ड्राइवर का नंबर कलेक्ट किया है। जो रोजगार दे रहे हैं, तो एगो आपसे रिक्वेस्ट है, एगो मेरा ड्राइवर है गांव में, उधर भटक रहे, उसको काम नहीं मिल रहा है, उसको आप काम दीजिए। बिल्कुल, आप उनको मेरे पास भेज दीजिए या मेरे नंबर पे बोलिए कॉल करने के लिए, हम उनको लिंक बता देंगे और उसका जो है 2 दिन के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगा। अच्छा, अंतिम सवाल है सर, देखिए सहरसा की अगर बात की जाए, नगर निगम की जिस समय जो है चुनाव हो रही थी, उस समय जो है सभी जनताओं से हम जो है वार्तालाप करके सभी से जो है विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है बातचीत किए थे। बहुत ऐसे जो है लोग बोले थे अभी तो 8 बार ओवरब्रिज का उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन होने पर भी हम लोगों को विश्वास नहीं होती है जो क्या ये ओवरब्रिज बनेगा कि नहीं बनेगा। बहुत ऐसे समस्या है जो मंत्रालय का क्यों नहीं विस्तार हो रहा है। 9 गो मंत्री जो है विजय कुमार चौधरी लिए हैं, 9 गो मंत्री सम्राट चौधरी लिए हैं, 9 गो मंत्री क्यों बना? तो संसद भवन के सामने मैं आत्मदाह कर लूंगा, ये मैं मीडिया के सामने आपके सामने कर रहा हूँ। लेकिन हर हाल में ओवरब्रिज बनवा के ही दम लेंगे, चाहे जिस कंडीशन में हो। मरना तो है ही, एक दिन 2 दिन पहले मर जाएंगे, क्या दिक्कत है? सम्राट चौधरी वाला नहीं होगा, परसों बोले थे 84 लाख रोजगार है, 10 लाख नौकरी, 94 लाख देंगे। क्या आपको लगता है इतना दे पाएंगे? ऐसा इसलिए ओवरब्रिज हमारी समस्या है। अगर ओवरब्रिज नहीं बनता है तो ये बहुत बुरी बात है।
किसी भी नेता के लिए ये अच्छा नहीं है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई ऐसा अचंभा वाला बात नहीं है जो नहीं बन सकता है, ये बन सकता है। वहाँ जिसका भी जो भी इससे प्रभावित होंगे, जिसका दुकान टूटेगा, उसको उचित मुआवजा अगर दिया जाए तो ये पुल जरूर बनेगा। सर जाति के नाम पर राजनीतिक नहीं करिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अपने परिवार में किसी के नाम के आगे जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए क्योंकि मैं जातिवाद नहीं करता। ना ही किसी भी तरह सत्ता में बने रहने के लिए किसी से भी गठबंधन करते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं, बस इसलिए ऐसा हो रहा है। अपने दम पे नहीं बनता, ये लोग पैसा से खरीद के बनते हैं और फिर समाज से वो पैसा लूटते हैं इनडायरेक्ट वे से। ये लोग योजना ही ऐसा बनाते हैं जिसमें कि लूट खसोट हो। हम बताते हैं आपको कि आधार कार्ड है सरकार के पास, पैन कार्ड है सरकार के पास, सबका लिंक हो गया है। सरकार को सब पता है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है, कहां से किधर ट्रांसफर हो रहा है। सरकार तो बोलती है मोदी हमको 5 किलो दिए थे ना, तो बहुत ऐसे लोग हैं 5 किलो में लोभ जाते हैं। तो 5 किलो अनाज के लिए वोट देंगे तो फिर वही 5 किलो आप खाते रहिएगा, आपको शिक्षा रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए तो कहते हैं लेकर के जाइए हाँ, गेहूं काटने के लिए। इसीलिए आप रोजगार के लिए वोट दीजिए, शिक्षा के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट दीजिए। चलिए यहाँ पर जो है सर अपना जो है अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूरज सम्राट है जी जी। अब जो है विभिन्न क्षेत्रों का जो है मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का जो है दौरा भ्रमण कर रहे हैं, क्या सब जो है जनता से जो है संवाद कर रहे हैं, क्या आप सर अपील कर रहे हैं? अभी कम वक्त नहीं बचा है, हम घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जनता बहुत त्रस्त जनता है। में क्या उत्साह है? जनता के तरस पास तो है। हम बता रहे उत्साह क्या है, जनता के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो कागज फोटोकॉपी करवा के अपना दे सके कहीं पे। तो हम बहुत सारे जगह ऐसा हुआ है कि हम खुद से फोटोकॉपी करवा करके उसका काम करवाएं, यानी कि जनता जागरूक नहीं है। तो मेरा सबसे पहला मिशन है, हमने लोकसभा मधेपुरा यात्रा नाम करके एक मिशन रखा है और हम दौरा कर रहे हैं और सबसे पहले हम सबको जगा रहे हैं। ठीक है, जागिए, उसके बाद जगा रहे हैं, अपने अधिकार को जानिए और सही लोग को वोट दीजिए और फिर सही आपका काम होगा। अनाज के बहकावे बने पड़िए, हाँ, रुपया नहीं लीजिए, रुपया नहीं लीजिए, पर नहीं जाइए, पार्टी पे नहीं जाइए, व्यक्ति पे जाइए, व्यक्ति पर जाइए। कौन आपके लिए अच्छा सोच सकता है उसको वोट करिए। और हम आपके बीच हैं, कभी भी 24x7 आपके सेवा में हाजिर हैं हमेशा। मंदिर मस्जिद थोड़ी पेट भर देगा। नहीं नहीं, मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरना, वो धर्म है, सबका अपना धर्म है और हम सबके धर्म का सम्मान करते हैं। घर में पूजा कीजिए ना, तब जाइएगा अयोध्या की कहीं। हाँ, लेकिन अब धर्म के चक्कर में अब हम अपना काम ही नहीं कर रहे हैं, रोजगार ही नहीं कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो पेट में अनाज कहाँ से जाएगा? चलिए, जो जमीन स्तरी से जुड़ा हो, जमीन से जुड़ा हुआ हो, उनकी जरूरत है। और ये कोई बड़े पार्टी से नहीं है, कोई पैसे वाले नहीं है, ये गरीब पार्टी से है और गरीब घर से है और गरीब लोग ही गरीब लोग का समस्या जान पाएगा। जिस तरह ये जो लोग गरीब नहीं है वो एसी में दिन रात बैठते हैं, वो क्या जानेगा समस्या? तो आप देखते हैं ना, वैसे में बैठा रहता है, बस में जाता रहता है, उसका दर्शक जो है जिसको तकलीफ होती है वो अपना बयां भी नहीं कर सकती है। नेताजी अपना पान गुटखा खा के जा रहे हैं, बगल में जनता बैठी है बीमार, उसको देखने वाला नहीं। तो क्या आपको लगता है सर, ये अगर मधेपुरा लोकसभा में जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो इनको जो है जनता आशीर्वाद दे पाएंगे? जरूर देंगे और भ्रष्टाचार को हटाने के लिए इनसे नेता की जरूरत है और लोग को समझने की जरूरत है कि पैसा ना ले, एक सही इंसान को वोट दे, सही प्रतिनिधि चुने, ताकि आपका जो है कोई भी कार्य हो उसको सुधार हो सके और आपको मदद दे सके। जिस पर आपको कहना है जो इसको अगर सूरज सम्राट को अगर मधेपुरा लोकसभा में जाएंगे तो भ्रष्टाचार दूर करेंगे और जो है बड़ा बड़ा नेता है उसको जो है चकनाचूर करेंगे। लोग आए हैं, हमने जिसका भी राशन ये क्या कहते हैं गैस सिलेंडर दिलवाया है उसको पैसा नहीं देना पड़ा। हमारे बगल में भी नोएडा में भी एजेंसीज वगैरह है, हमने बिना पैसा लिए हुए सबका कनेक्शन दिलवाया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या जनरल कनेक्शन हो, पैसा हम किसी को लगने नहीं देते। अगर किसी को लगा है तो वो गलत है, नहीं होना चाहिए, वो बिचौलिया करता है, इसलिए तो चुनाव में आए हैं। यहाँ तो बिचौलिया का साम्राज्य है। हम तो बताएं कितना आदमी को हम राशन कार्ड बनवा दिए हैं, राशन कार्ड तो आप बनवा दिए हैं। जब इलेक्शन आते हैं तब तक जो है नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज जो है फ्री कर देते हैं। अभी 5 किलो अनाज नहीं फ्री है, बल्कि उनके जो है रुपया फ्री है, अनाज को 5 किलो बंद कर 5 किलो लेकर के आदमी कमजोर हो रहा है ना, 5 किलो खा करके जिंदा। क्या पगड़ी जो बांध लिए है, संकल्प ईयर लिए हैं, जो सूरज सम्राट को इस बार जो है लोकसभा में भेजिए देंगे धकेल करके? इस बार जिता कर रहे हैं जी जी। क्यों जिताएंगे? उस सब नेता से भरोसा नहीं है, कहीं किसी नेता से भरोसा नहीं है, कोई समय पर साथ देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, सब अपना अपना पेट देखता है। जी, अपना नाम बताइए। भुवनेश्वरी यादव। सर देखिए, वहाँ पर जो है वर्तमान में सांसद है दिनेश चंद्र यादव जी और बहुत ऐसे नेता है, उनको छोड़ करके जो है आप जो है यहाँ सूरज सम्राट को क्यों चुने? इसलिए चुने हैं कि युवा है, काम अच्छा करते हैं, काम वर्तमान में अच्छा कर रहे हैं। जो भी कोई तो काम इसको मिला है ना, अभी तो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ग्रामीण मौजूद है और जो है काफी जो है राजनीतिक में बने हुए हैं, इनसे हम जान ये रोजगार पर और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसे चाहते हैं। और इस बार इसीलिए हमको सहरसा से उठ करके जो है 30-40 किलोमीटर जो सफर करने के लिए करके जो है यहाँ पर आना पड़ा। क्या